बच्चों कैसे हो? ऑल द मेंबर्स ऑफ एंड फैमिली ऑफ हंसा ट्यूटोरियल को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल और जय श्री कृष्ण एंड सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 1 का सॉल्यूशन 9 क्लास एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो सब्जेक्ट क्या है? साइंस का, और चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मींस लाइफ, लाइफ जिंदगी की एक इकाई, जिंदगी की एक छोटी सी उम्मीद, वो क्या है? सेल। इसके हम अब एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। हम स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया या जो चैनल में पहली बारी देख रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, ये मैं वर्कशीट आपको पहले दे चुका हूँ अनसॉल्व, और ये आपको सॉल्व करने के लिए दी थी और आज हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है? द ओनली सेल ऑर्गेनिला। आपको पता है कि सेल ऑर्गेनिला आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सेल विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जो फ्लूइड्स लाइक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो सेल पाए जाते हैं छोटे छोटे, विच परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनिला। तो जो सेल ऑर्गेनिला है इन प्रोकैरियोटिक सेल में, वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ओनली प्रोकैरियोटिक कह रहे हैं, बट माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। दूसरा राइबोसोम। क्या है इसका आंसर? राइबोसोम इज द सेल ऑर्गेनिला विच फाउंड ओनली किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है और हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच इज द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट मीन रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है? इनमें से कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है? फर्स्ट, सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय फिजन और बडिंग इन प्रोकैरियोटिक सेल। यस, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? जो सेल डिवीजन होता है, जो सेल का डिवाइड होता है जिससे नया सेल बनता है, वो फिजन के थ्रू और बडिंग के थ्रू बनता है। यस, ये हमारा क्या है? ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। प्लांट सेल स्मॉलर देन एनिमल सेल। क्या प्लांट सेल एनिमल सेल से छोटे हैं? नहीं, प्लांट सेल क्या है? एनिमल सेल से बड़े हैं। तो कौन सा आंसर है इसका? मतलब बी आंसर है हमारा। क्या है? बी। द ऑप्शन इज बी। तो आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं। ये कह रहा है कि साइटोल एक्ट। साइटोल क्या हमारा? साइटोल इज द फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द सेल, या फ्लूइड स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, उसे हम साइटोल बोलते हैं। और ये क्या होता है? स्टोर करता है अमीनो एसिड, विटामिन और ग्लूकोज को। और ब्लू ग्रीन एल्गिया को हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। यस, तो इसका मतलब आंसर क्या? रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी हमारी? सेकंड है, बी। एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड मूव करते हैं। इन प्लांट सेल इन हाइपोटोनिक, वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम किसी सेल को रखते हैं, वो क्या करता है? पानी को एब्जॉर्ब करता है, और पानी जब एब्जॉर्ब होता है तो उसका साइज क्या होता है? बढ़ जाता है। उसका वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ जाता है, और वो स्वेल अप हो जाता है। तो इसका मतलब हाइपोटोनिक में सेल क्या होता है? स्वेल अप। स्वेल अप मीन उसका साइज का बढ़ना। उसके साइज का बढ़ने का मतलब क्या है? उसका वॉल्यूम का बढ़ना। तो हमारा क्या होगा इसका आंसर? ए, इंक्रीज इन वॉल्यूम। साइज बढ़ जाता है तो इसका मतलब वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। और जब हम इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपोटोनिक में सेल जो है वो फ्रॉम द सराउंडिंग से वाटर एब्जॉर्ब करता है, जिसे हम एक सिंपल भाषा में बोलते हैं द वाटर प्रेजेंट आउटसाइड सराउंडिंग द सेल इज मोर एज कंपेयर टू द सेल। सेल से ज्यादा जो पानी है वो सेल के बाहर होता है, और सेल में पानी की कंसेंट्रेशन कम होती है, और वो क्या करता है? सेल जो है पानी को एब्जॉर्ब करता है, और वो क्या होता है? स्वेल अप हो जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? थर्ड। एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट रिस्पॉन्स। आपका रिस्पॉन्स, आपका उत्तर क्या होना चाहिए? करेक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले लार्जेस्ट सेल, इसमें देखो लार्जेस्ट सेल कौन सा है? क्या माइकोप्लाज्मा है, बैक्टीरिया है, अमीबा है, या ऑस्ट्रिच एग? तो सबसे बड़ा तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रिच एग है। तो फर्स्ट का क्या है? 4 है। तो पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट का 4 ऑप्शन। फर्स्ट का ए का 1, बी का 2, ए का 4, ए का 3। तो एक ही ऑप्शन है ए का 4। तो ए का 4 अगर एक ही ऑप्शन है तो बाकी हमें ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हमारा? ए का 4 मीन सी पार्ट। द आंसर इज सी। तो फोर्थ का आंसर क्या हमारा? सी। ऑटोमेटिकली क्या हो गया? स्मॉल लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच। स्मॉलेस्ट जो सेल है हमारा कौन सा है? स्मॉलेस्ट सेल हमारा क्या है? माइकोप्लाज्म। और सिंगल सेल क्या हमारा? अमीबा। सिंगल सेल इज अमीबा, और प्रोकैरियोटिक सेल इज बैक्टीरिया। इसे मैचिंग। लेकिन अगर हमने कभी भी एमसीक्यू करना हो, अगर हमारा पहला ऑप्शन अगर हमारे 2 चॉइस में, तो हमें आगे मूव करना चाहिए। अदरवाइज एक ही चॉइस है, एक पहले ऑप्शन में ही, तो वी नीड नॉट टू मूव फर्दर। आगे हमें मूव नहीं करना है, जिससे टाइम की बचत हो जाती है और जिसमें हम दूसरे क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मूव करते हैं।
वायरस, वायरस ही क्या है, ओहो, वायरस इज अ नॉन लिविंग थिंग, और जो किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, क्रिस्टल की फॉर्म में, इट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। इसका मतलब वायरस जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन किसी लिविंग थिंग के ऊपर चढ़ आ जाता है, किसी लिविंग थिंग में अगर ये सेटल डाउन हो जाता है, तो उसी से क्या होता है, वो उस अपना बायोकेमिकल प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, उसी में क्या होता है, रैपिड ग्रोथ होती है उसकी। तो वायरस एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। वायरस डू नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग, वो कोई भी लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक नहीं शो करता, इसका अंदर नॉन लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। कब? अंटिल दे एंटर टू द लिविंग सेल, मतलब जब तक वो लिविंग सेल में एंटर नहीं होता, जब तक वो किसी जानदार ऑर्गेनिज्म में, एक जो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव जिसमें लाइफ एग्जिस्ट होता है, जब तक उसमें एंटर नहीं होता तब तक वो लिविंग करेक्टर अपना शो नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे ही वो लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर, लिविंग थिंग के ऊपर या लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर कर देता है, बॉडी में एंटर कर देता है, तो इसका मतलब वो अपने करेक्टर्स, लिविंग करेक्टर स्टार्ट कर देता है दिखाना। तो ऐसा क्यों, अपने करेक्टर शो क्यों नहीं करता? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस, क्या प्रोटीन? नहीं, प्रोटीन तो होता है, क्योंकि प्रोटीन को चेंज करते रहता है। देखा होगा आपने कोविड के टाइम में, वायरस जो है अपना प्रोटीन चेंज कर देता है, और इसको हर बारी क्या होता है, प्रोटीन चेंज है, तो प्रोटीन तो है, न्यूक्लिक एसिड, एसिड भी है, और मेम्ब्रेन, यस, मेम्ब्रेन जो है वो जो है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन, उसके अंदर क्या है, मेम्ब्रेन की एब्सेंस की होने की वजह से वो अपना लिविंग करेक्टर शो नहीं कर पाता है। वो अपना लिविंग करेक्टर तभी शो करेगा जब वो लिविंग ऑब्जेक्ट के या लिविंग होस्ट के अंदर एंटर करता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। क्वेश्चन नंबर 6, सेल थ्योरी। ओहो, सेल थ्योरी हमने बहुत सारे पॉइंट पढ़े हैं, तो उससे सेल थ्योरी किसने दी? हैकल्स ने? नो, वर्च्यू ने तो ये दी थी, लेकिन उसका एक पॉइंट था क्या, कि जो हमारा नया सेल बनता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है, तो वर्च्यू ने भी नहीं दी। हुक ने केवल सेल दिया, बनाया, वो बनाया किसने? स्लेडन एंड स्वान ने। स्लेडन एंड स्वान ने जो सेल थ्योरी दी थी, वो तीनों के तीनों पॉइंट किसने दिए थे सेल थ्योरी के? स्लेडन एंड स्वान ने दिए थे। तो हमारा जो है इसका आंसर क्या है? सेल थ्योरी इज प्रोपोज बाय स्लेडन एंड स्वान। अगला क्वेश्चन है बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिविंग, इनमें से कौन सी चीज, कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन से जो सब्सटेंस है वो क्या है? लिविंग थिंग है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस, क्योंकि प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ है। सेल वॉल, ओहो, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, तो इसका लिए लिविंग थिंग नहीं है। प्रोटोप्लाज्म, यस, ये भी प्रोटोप्लाज्म, जो क्या नाम है, हम पहले जो साइटोप्लाज्म था जिसमें प्रोटोप्लाज्म इज द विच, पहले जो डिस्कवर्ड हुआ था प्रोटोप्लाज्म से इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म था, तो ये भी लिविंग थिंग है। न्यूक्लियस, जिसमें जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है तो लिविंग थिंग है, तो इसका नाम हमारा लिविंग थिंग कौन सा है? ए, और कौन सा है? सी, और कौन सा है? डी। ए सी डी आर द लिविंग थिंग, तो इसका ना सातवें का आंसर हो गया हमारा ए। सेवंथ का आंसर हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर, हम मूव करते हैं बेटे 8 पर। आपको टाइम इसलिए नहीं दी जा रहा रिवीजन के लिए, क्वेश्चन सोचने के लिए, क्यों? क्योंकि मैं असाइनमेंट पहले ही आपको दे चुका हूं, और ये आप ये चेक करोगे कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं और कितने आपके मार्क्स हैं। यू हैव टू चेक एंड देन रिवाइज एज मैक्सिमम एज यू कैन। लिपिड मॉलिक्यूल्स, फैट एंड लिपिड मॉलिक्यूल, लिपिड इन द सेल सिंथेसाइज, इसका मतलब लिपिड मॉलिक्यूल सेल में कौन प्रिपेयर करता है, कौन बनाता है? प्लास्टिड? नो, प्लास्टिड तो आपका प्लांट में प्रेजेंट होता है, जो कलर्ड पार्ट होता है या कलरलेस पार्ट होता है। इट इज नॉट, इट हेल्प टू प्रिपेयर द फूड। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो तो प्रोटीन बनाता है, क्योंकि राइबोसोम रखता है, और राइबोसोम जो रफ है वो राइबोसोम की वजह से रफ होता है, और जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। गोल्गी अपरेटस, वो स्टोरेज मॉडिफिकेशन का काम करता है, लिपिड बनाने का तो काम करता नहीं। तो बचा कौन सा? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या बनाता है? सिंथेसाइज, जो प्रिपेयर्ड, सिंथेसाइज या मैन्युफैक्चर, वो क्या करता है? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 मूव करेंगे। चलिए, मैच द फॉलोइंग करेक्ट रिस्पॉन्स, अगेन मैचिंग आ गया। तो आपके पास इस बार जो पेपर में आएंगे क्वेश्चन, वो आपके, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैचिंग के क्वेश्चन या कौन से वाले, एक्टिविटी बेस पर क्वेश्चन ज्यादा हैं, रटने वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो रॉबर्ट ब्राउन, अगर देखते हैं पहला अगर रिपीट है तो हम आगे मूव करेंगे। रॉबर्ट ब्राउन तो मेरे ख्याल से न्यूक्लियस डिस्कवर्ड हुआ था, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर्ड किया था। तो देखिए रॉबर्ट ब्राउन ए का अगर फर्स्ट है तो ए का सेकंड 9, फिर क्या कह रहा है? बी का, ये सॉरी ए है, ये हमारा क्या है? ये हमारा ए है, दिस इज ए एंड दिस इज ए एंड दिस इज ए, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक होगी।
ये मेरा क्या है, ए, इट इज ए, ये हमारे ए है। तो इसमें क्या है, ए का कौन सा पार्ट है, रॉबर्ट ब्राउन किसने क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, सेकंड नो, थर्ड प्रोटोप्लाज्म नो, ए का सेल थ्योरी नो, ए का फर्स्ट न्यूक्लियस, तो आंसर क्या है इसका, फोर्थ है। टेंथ का, नाइन्थ का आंसर क्या है, फोर्थ, डी, फोर्थ पार्ट है। क्या है इसका आंसर, फोर्थ। नाइन्थ का आंसर हमारा क्या है, डी या फोर्थ पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो आगे हमारे पास ए का केवल एक ही ऑप्शन है, तो आगे हमें चेक करने की जरूरत है। इसका मतलब पुरकिंजी किसने डिस्कवर किया था, पुरकिंजी ने क्या डिस्कवर किया था, प्रोटोप्लाज्म। रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस। स्लेडन ने क्या प्रूव की थी, सेल थ्योरी। ये हमारा क्या है, मैचिंग, जिससे आपको इन्हें एमसीक्यू ये भी आ सकता है, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, दैट इज बाय रॉबर्ट ब्राउन। हु डिस्कवर्ड सेल, रॉबर्ट हुक। हु डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म, पुरकिंजी। हु डिस्कवर्ड सेल थ्योरी, हमारी स्लेडन और स्वान ने डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या प्रोटीन प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, यस, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक का एक पार्ट है आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो राइबोसोम, जो विच कंटेन राइबोसोम, जिसकी वजह से रफ दिखाई देता है, और आर ई आर प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, और आर ई आर इज द पार्ट ऑफ ई आर। तो ये पहला आंसर इज राइट। ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स, नो, क्योंकि हेरिडिटी कैरेक्टर्स हमारा जीन ट्रांसफर करता है, और जीन कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। तो ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कोई रोल नहीं है। और सिंथेसाइज लिपिड, यस, क्योंकि सिंथेसाइज कौन रिपीट करता है, वो कौन प्रोड्यूस करता है, एस ई आर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड विच इज द पार्ट और द टाइप ऑफ क्या, ई आर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका मतलब ए और सी, प्रोसेस, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, ये तो शायद गोल्गी एपरेटस का काम है। वो पैकेजिंग का काम, प्रोसेस का काम, और मॉडिफिकेशन का काम, ये गोल्गी एपरेटस का काम है। तो इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम सिंथेसाइज प्रोटीन एंड सिंथेसाइज लिपिड। तो आंसर क्या है, ए एंड सी। अब इसमें ऑप्शन देखो, ए बी सी नो, बी सी नो, ऑल ऑफ एबव नो। तो कौन सा आंसर है इसका, फोर्थ पार्ट है। तो 10th का हमारा है फोर्थ पार्ट। ये हमारे क्या है, 10 10 क्वेश्चन के हमारे एमसीक्यू। अब हम करेंगे असर्शन और रीजन के। क्वेश्चन 11 to 15 हमारे असर्शन रीजन के हैं, जिसमें आपको दो स्टेटमेंट दी रखी होगी, एक ए और एक आर। ए मीन असर्शन, ए मीन असर्शन, जिसमें आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, वो सही है या गलत है। रीजन, जो स्टेटमेंट हमें असर्शन में दे रखी है, क्या उसका रीजन, अगर हम उसका आंसर रीजन में मिल जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। या मैं कहूं असर्शन का आंसर अगर रीजन में दिया जाता है और बहुत सारे इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, तो हम ये कहेंगे कि आर इज करेक्ट एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम इसके हिसाब से हम चॉइस करेंगे। स्मॉल ए कब आएगा, जब ए और आर दोनों ट्रू हो, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा क्या कह रहा है, ए और आर ट्रू हो, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर क्या होगा, ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। कब, सी कब होगा, जब ए सही होगा और आर फॉल्स होगा। और डी, ए फॉल्स है और आर क्या होगा, ट्रू होगा। तो हमारा आंसर ये होना चाहिए अगर हमारे पास ऑप्शन होंगे। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एसर्शन क्या कह रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट, तीनों दे रिगार्ड सेमी ऑटोनोमियस। सेमी ऑटोनोमियस, अब इसका रीजन, इसका सॉल्यूशन अगर क्या दे रखा है, सेमी ऑटोनोमियस मींस पे क्या हो गया, सेमी ऑटोनोमियस मींस मतलब विच कंटेन ऑन डीएनए, विच कंटेन ऑन डीएनए विच हेल्प टू सिंथेसाइज प्रोटीन, जिसका अपना डीएनए होता है और प्रोटीन को क्या करता है, सिंथेसाइज बनाता है। तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, सेमी ऑटोनोमियस सेल ऑर्गेनेल, यस। क्यों, क्योंकि दे सिंथेसाइज देयर ऑन प्रोटीन। क्यों, बिकॉज वो अपना डीएनए रखते हैं, दे हैव देयर ऑन डीएनए। तो इसका मतलब अगर इसका आंसर क्या है, दे हैव देयर ऑन डीएनए, तो इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो रीजन देखते हैं, इसका मतलब ये सही है। सेमी ऑटोनोमियस का मतलब है कंटेन ऑन डीएनए, वो सेल ऑर्गेनेला जिनका अपना डीएनए होता है और जो प्रोटीन को सिंथेसाइज, प्रोटीन बनाते हैं। तो इसका मतलब रीजन क्या कर रहा है, दीज ऑर्गेनेला कंटेन ऑन डीएनए, इसका मतलब सही है। राइबोसोम एंड रेप्लिकेट द इंडिपेंडेंट ऑफ द न्यूक्लियस, इसका मतलब रीजन भी सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका मतलब आंसर इज ए। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। तो आंसर इज ए, इसका आंसर हो गया ए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर
12 में assertion mitochondria and chloroplast are semi autonomous organelle. वही सेमी ऑटोनमस मींस ऑन डीएनए. तो अभी आपने बताया ऑन डीएनए का मतलब वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं. तो दे फॉर्म डिवीजन प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिला एंड कंटेन डीएनए. बट लेक प्रोटीन मशीनरी, नो इट इज रॉन्ग, क्योंकि वो तो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं. तो लेक तो होने का मतलब नहीं. तो इसका मतलब ए सही है और आर गलत है. तो ए इज करेक्ट, आर इज फॉल्स, मींस ए ट्रू है और आर फॉल्स है. तो क्या होगा? सी. आंसर इज सी. इसका मतलब 12 का आंसर हमारा क्या है? सी है. 13 प्लांट सेल ब्रस्ट इफ प्लेस इन वाटर. जब प्लांट सेल को प्लांट में रखते हैं क्या वो फट जाता है? मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है. इट इज फॉल्स. इट इज फॉल्स. जब आपका पास ए फॉल्स आ जाता है तो हमें बी देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों फॉल्स तो हो नहीं सकते. अगर ए फॉल्स है तो बी तो ट्रू होगा ही होगा. बी क्या होगा? ट्रू होगा ही होगा. अगर आपको ए फॉल्स लग रहा है, ए क्या लग रहा है? फॉल्स लग रहा है. अगर ए ट्रू है और तो बी या आर या तो फॉल्स होगा या सही होगा, तो फिर करेक्ट. फिर हम चेक करेंगे. अगर ए फॉल्स है तो हमें आर चेक करने की जरूरत नहीं, आर तो ट्रू होना ही होना है. तो ए हमारा क्या है? फॉल्स है. सेल ब्रस्ट इन प्लेस ऑफ प्लेस ऑफ वाटर, तो ब्रस्ट होता है? नो. तो इट इज फॉल्स. तो इसका मतलब हाई टर्जर प्रेशर कॉज द ब्रस्टिंग ऑफ प्लांट. इसका मतलब जब प्रेशर बढ़ जाता है, टर्जर प्रेशर, जब वॉल के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, तो सेल वॉल के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे प्लांट सेल क्या होता है? ब्रस्ट होने के चांस है. तो इसका मतलब ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू. तो हमारा आंसर क्या है इसका? डी ऑप्शन है. आंसर इज डी. द करेक्ट आंसर इज डी. एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 14. राहुल मदर वॉज गोइंग टू मेक पिकल्स. तो राहुल की माँ क्या बनाना चाहती है? अचार बनाना चाहती है. क्या बनाना चाहती है? अचार बनाना चाहती है. पिकल्स. फॉर दिस सी कट वेजिटेबल इनटू स्मॉल पीस. उसने सब्जियां छोटे छोटे टुकड़ों में काट दी. एंड पुट इन द सन. और उसको धूप में रख दिया. धूप में उसको रख दिया. कितने घंटे के लिए? कुछ घंटे के लिए उसको धूप में रख दिया. एंड द पिकल स्वेल. और पिकल क्या हो गए? स्वेल हो गए. मैंने तो कभी सुना नहीं कि अगर सब्जी को धूप में रखा जाए क्या वो फूल जाएंगे. मेरे ख्याल से तो फूलते नहीं, वो क्या होते हैं? सिकुड़ जाते हैं. तो इसका मतलब assertion इज रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग. तो इसका मतलब आर ट्रू होगा. कैसे? वेजिटेबल लॉस ऑल द वाटर बाय डिफ्यूजन एंड इवोपरेट एंड बिकम ड्राई. हाँ, ये तो है कि अगर वेजिटेबल को धूप में रखेंगे तो वो क्या होंगे? डिफ्यूजन के प्रोसेस से पानी लॉस करेंगे. पानी लॉस करेंगे तो सूख जाएंगे. तो रीजन इज करेक्ट. ए इज फॉल्स. तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा डी. इसका ऑप्शन क्या हो गया? डी ऑप्शन हो गया. एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर कहां पर? 15 में. क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिव परमेबल. यस. अब ये सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहलाती है. कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहते क्यों है? क्योंकि इट अलाउ इन और आउट सेलेक्टेड सब्सटेंस. सम सब्सटेंस को अंदर बाहर जाने देती है. इसलिए हम किसको क्या कहते हैं? सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन. सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि इट अलाउ इन और आउट द सिलेक्टेड सब्सटेंस इनसाइड और आउटसाइड द सेल. तो इसका मतलब आंसर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ सम मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट मोर इजीली देन द अदर. तो ए इज करेक्ट, आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो हम कहां पर जाएंगे? आंसर ए में जाएंगे. तो आंसर इज ए. इसका आंसर आ गया हमारे पास, ए आ गया. ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 15, assertion एंड रीजन के. अब हमारा कौन सा बचा? केस स्टडी का. कौन सा? केस स्टडी का क्वेश्चन बचा. अब केस स्टडी के क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग केस स्टडी. इसमें इसका मतलब 20 क्वेश्चन है, जिसमें 1 से लेके 10 तक हमारे एमसीक्यू थे और 11 से लेके 15 तक हमारे assertion एंड रीजन के थे और फिर 16 to 20 हमारे क्या है? केस स्टडी के. सेल ऑर्गेनिला मींस स्मॉलेस्ट cell which are present inside the cell between nucleus and the cell membrane, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. एनक्लोज बाय मेम्ब्रेन. सेल ऑर्गेनिला जो क्या होते हैं? वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? एनक्लोज होते हैं, बंद होते हैं. सेल ऑर्गेनिला आर, ये हमारे सेल ऑर्गेनिला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनिला हैं. और भी सेल ऑर्गेनिला है, बस आपके में लगभग इतने ही सेल ऑर्गेनिला जो आपने पढ़ने हैं. तो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द लार्ज नेटवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब एंड सील. ये क्या है? एक लार्ज नेटवर्क है. कौन?
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन जो ट्यूब और सीट की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। और ये क्या होता है, इट लुक लाइक ट्यूब की फॉर्म में, राउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। और जो ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो हमारे दो टाइप के हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक SER। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किसकी वजह से रफ है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। और राइबोसोम क्या करता है, हेल्प टू सिंथेसाइज प्रोटीन, और जबकि SER हेल्प टू सिंथेसाइज फैट एंड लिपिड। चलिए हम मूव करते हैं अगला पार्ट पर। RER लुक लाइक रफ अंडर द माइक्रोस्कोप। RER को अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो कैसे दिखाई देता है, रफ दिखाई देता है। ऐसा क्यों दिखाई देता है, बिकॉज इट हैज पार्टिकल लाइक कॉल्ड राइबोसोम अटैच टू इट्स सरफेस। इसका मतलब रफ जो है RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ दिखाई देता है, उसका रफ दिखने का कारण क्या है, क्योंकि उसमें राइबोसोम, उसके सरफेस पर राइबोसोम अटैच है, और राइबोसोम अटैच होने की वजह से क्या है, सरफेस कैसा दिखाई देता है, रफ दिखाई देता है। एंड द राइबोसोम विच प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज, प्रोटीन मैन्युफैक्चर। और ये जो राइबोसोम तो RER में प्रेजेंट है, ये हमेशा एक्टिव सेल में प्रेजेंट रहते हैं, जो सेल बहुत एक्टिव, विच आर एबिलिटी टू इजिली टू डिवाइड, और ये प्रेजेंट वहां पर रहते हैं और क्या बनाने में हेल्प करते हैं, प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। कौन, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसकी वजह से, राइबोसोम की वजह से। राइबोसोम होने की वजह से दे सिंथेसाइज प्रोटीन। मीन राइबोसोम हेल्प टू सिंथेसाइज प्रोटीन, और कहां प्रेजेंट होता है, हर एक्टिव सेल में प्रेजेंट होता है। एंड फिर इसके बाद क्या आपका, गोल्गी अपरेटस द फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द कैम्लियो गोल्गी। गोल्गी अपरेटस किसने डिस्कवर किया, कैम्लियो गोल्गी ने। कंसिस्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैग एंड सिस्टन। वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, जो किसकी फॉर्म में, स्टैग और सिस्टन की फॉर्म में पाए, स्टैग और स्टिन की फॉर्म में पाए थे, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टन बोलते हैं। चलिए हम MCQ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन से कौन कवर्ड है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, ये तो डबल लेयर है। वैक्यूम, अरे हाँ, वैक्यूल इज द सिंगल लेयर ऑफ क्या हमारा, सेल ऑर्गेनिला है, सेल ऑर्गेनिला विच इज सिंगल लेयर, दैट इज वैक्यूल। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। विच सेल ऑर्गेनिला प्ले द क्रूशियल रोल, इंपोर्टेंट रोल, डिटॉक्सिफाइंग मीन्स रिमूविंग द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल। सेल से वेस्ट मटेरियल को निकालने का काम, कुछ पॉइजनस सब्सटेंस को निकालने का काम, ड्रग्स को निकालने का काम सेल में से कौन करता है, वो हमारा गोल्गी अपरेटस करता है। मेरे ख्याल से तो गोल्गी अपरेटस करता है। गोल्गी अपरेटस डिटॉक्सिफाइंग नहीं करता, क्योंकि उसका काम तो मॉडिफिकेशन, डिस्पैच और स्टोरेज का काम है। लाइजोसोम अपने ही सेल को खा जाता है, जो सेल खराब हो जाता है उसको खा जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, और वो जैसे ही सेल डैमेज होता है तो वो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम लाइसोसोम का क्या होता है, फट जाता है, और फटने में क्या होता है, सारे जो डेड सेल है उसमें समा जाते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सेल की आत्महत्या वाला बैग, जिसमें सेल खुद मर जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, ओहो हाँ, SER इज हेल्प टू डिटॉक्सिफाइंग द पॉइजनस सब्सटेंस इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो पॉइजनस सब्सटेंस हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, उनको निकालने का काम कौन करता है, SER सर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो साथ में सिंथेसाइज क्या करता है, हेल्प टू सिंथेसाइज फैट एंड लिपिड। क्वेश्चन नंबर 18, द सेल ऑर्गेनिला इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम द सिंपल शुगर। मीन सिंपल शुगर से क्या बनाना, कॉम्प्लेक्स शुगर बनाना। ये काम किसका है, ये प्रक्रिया कौन करता है, ये वाला स्टेज कौन लाता है, कौन सा सेल ऑर्गेनिला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो तो बेचारा कहीं इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। राइबोसोम तो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। प्लास्टिड क्या करता है, वो हेल्प टू प्रिपेयर, हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फूड, क्योंकि इसमें कलर्ड पार्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, या कलरलेस पार्ट, जिसे हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। तो ये भी कॉम्प्लेक्स शुगर, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर नहीं बनाता। तो बचा क्या, गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस is help to synthesize या help to convert the simple sugar to into the complex sugar। मीन complex sugar बनता है किससे, from simple sugar by कौन से सेल ऑर्गेनिला चेंज करता है, गोल्गी अपरेटस। क्वेश्चन नंबर 19,
फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या एंजाइम पैक्ड इन लाइसोसोम आर मेड इन आरईआर? क्या जो एंजाइम लाइसोसोम में पैक होते हैं क्या वो आरईआर के थ्रू बन के आते हैं, मेड थ्रू आरईआर? मेरे ख्याल से तो सही है, क्योंकि आरईआर जो लाइसोसोम में जो भी सब्सटेंस होते हैं वो आरईआर के थ्रू होते हैं। ठीक है, आरईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस प्रोटीन? नहीं। आरईआर तो हमारा लिपिड प्रोड्यूस करता है? नहीं। आरईआर क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोटीन। और एसईआर लिपिड। तो ये आगे पीछे लिख दिया, तो इसका मतलब ये भी हमारा गलत है। तो अभी कौन सा आंसर ठीक है हमारा? फर्स्ट। सेकंड इज रॉन्ग। थर्ड, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलेटेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? नहीं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्ट्रक्शन से इसका कोई मतलब नहीं है। तो हमारा क्या है? ये थर्ड भी गलत है। तो एसईआर प्ले द मैन्युफैक्चरिंग, हाँ वो क्या बनाता है? फैट और लिपिड मॉलिक्यूल बनाने में हेल्प करता है। तो कौन सा आंसर है? फोर। तो आंसर हमारा क्या है? फर्स्ट एंड फोर ऑप्शन इज राइट। तो देखते हैं फर्स्ट एंड फोर कौन सा है। फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर। हाँ, डी आंसर। आंसर क्या है इसका? डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है इसका? डी। एंड मूव टू क्वेश्चन नंबर लास्ट, एंड दिस इज 20th क्वेश्चन। which of these is not related to the endoplasmic reticulum? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इसमें काम, या किस कौन सा एंडोप्लाज्मिक, कौन सा सेंटेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेट नहीं करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिहेव एज ए ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। यस, अगर मान लो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में, या न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो किसकी वजह से होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से। तो इसका ये तो रिलेट है, ये तो सही है। इट ट्रांसपोर्ट द मटेरियल बिटवीन वेरियस ऑर्गन इन द साइटोप्लाज्म। यस, साइटोप्लाज्म में जितने भी ऑर्गन है उनके बीच में जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है वो किसकी वजह से होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से। यस, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चैनल का काम करता है। तो ये भी सही है। तो ए इज राइट, बी इज राइट। उसने क्या पूछा? नॉट रिलेटेड टू। इसके अलावा भी दोनों सही है, दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेट करते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है? इट कैन साइट द एनर्जी जनरेशन। नो, इट इज नॉट द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन। एनर्जी जनरेशन की साइट तो कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या कह रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ना 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 ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बनाएगा? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पहले से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये काम एंडोप्लाज्म, मैं तो नहीं करता जी ये काम, एनर्जी प्रोड्यूशन का काम। मेरा काम तो प्रोटीन को न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में अदला बदली है, या मटेरियल को साइटोप्लाज्म के में ही अदला बदली करनी है, या कुछ सेल के अंदर कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटी करनी है, उसका काम मैं कर सकता हूं। लेकिन एनर्जी जनरेशन का काम तो मेरा नहीं है, वो काम तो माइटोकॉन्ड्रिया का है। तो इसमें कौन सा गलत है? इट इज सी इज रॉन्ग। सी ऑप्शन कौन सा है इसका? सी। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपके एमसीक्यू, जिसमें आपके एसएसएन एंटीजन के, जिसमें आपके केस स्टडी का एक क्वेश्चन है। ये हमारा इस चैप्टर के क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होते हैं। और आपको हर चैप्टर में, हर चैप्टर की इसी टाइप से वीडियो मिलती रहेगी, जिसमें 10 क्वेश्चन एमसीक्यू के, 5 क्वेश्चन आपके एसएसएन रीजन के, और 5 क्वेश्चन आपके केस स्टडी के। और जो नया चैप्टर आपको मिलेगा इसी 20 क्वेश्चन का, वो आपको मिलेगा इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। क्या हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है या नहीं है? उसमें भी आपके सेम ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, 10 5 5। और प्लीज जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब। एंड जय श्री कृष्ण टू ऑल द मेंबर एंड द फैमिली ऑफ हंसा ट्यूटोरियल। थैंक्स फॉर टुडे टू ज्वाइन एंड लिसन टू मी।